जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 1 है यानी कि चैप्टर 10 है उसका जी हमारे पास हमने न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल हमने करने हैं, मुकम्मल हलशुदा न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप इसके नोट्स आते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ना करें, आपको बआसानी मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो थर्मल फिज़िक्स जो आपका पहला चैप्टर है इसके ये जी नोट्स हमारे पास हैं, और न्यूमेरिकल हम इसके पहले 4 इस वीडियो में करेंगे और जो 3 रह जाएंगे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। 2 वीडियो इसकी बन जाएगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है, आपने समझ लेना है, साथ उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, कैलकुलेटर के साथ आप उसका रख लें, ठीक है ना। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल का रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है ना। और हम सीधी इसकी पेंसिल कर लें, ये वाली, ठीक है ना। कितनी मीटर है, 1 मीटर लेंथ है। एक्सपेंड बाय 0.02 मीटर। जब उसको हीट किया जाता है तो वो कहाँ एक्सपेंड करती है, 0.02 मीटर। जब उसको चेंज करना है ना, किसी भी चीज़ का चेंज करना है तो वो साथ आपने डेल्टा लगाना है। तो चेंज इन लेंथ है तो डेल्टा एल साथ आ जाएगा। उसके बाद वह ने हीटेड फ्राम, किस टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, 20 सेल्सियस टू 120 सेल्सियस, 20 सेल्सियस से 120 सेल्सियस डिग्री पर उसको हीट कर रहे हैं। तो वो डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा टी। 120 में से आपने 20 माइनस करवाना है तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका कितना टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वो कहता है कि कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको क्या हम कहेंगे, अल्फ़ा। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला आपने लगाना है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, अल्फ़ा एल नॉट आपकी जो लेंथ है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब आपने अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और जो डेल्टा एल है वो इसके इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब अल्फ़ा वैसे का वैसे, डेल्टा एल आपकी चेंज इन लेंथ कितना है, 0.02, एल नॉट कितना आपका 1, ठीक है ना, और डेल्टा टी टेम्परेचर आपका कितना है, 100, ठीक है ना। ऊपर वैसे हो गया 100 ही कम 100 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.002, ठीक है ना। ये इसका आंसर ये भी लिख दें, या इसका पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएं, ठीक है ना। तो वो कितने पॉइंट आप इसका करेंगे, इसको राउंड करेंगे, वो 3 का 4 करेंगे, वो तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का पर केल्विन, ये आपने याद रखना है, ओके जी। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखें। अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर। एक कंटेनर है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट कितना है, 1 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर एट 20 सेल्सियस, 20 सेल्सियस पर वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको हीट कर रहा है वाटर को, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। फिर विल बी इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब उसका 20 टेम्परेचर किया, फिर उसका 80 किया, 80 में से आपने 20 माइनस किया तो टोटल टेम्परेचर आ गया 60, ठीक है ना। कंज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। ये क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये बीटा, ठीक है ना। वो लीनियर आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, ये ऊपर वाला अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बीटा क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो क्या है, बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन, ठीक है ना, पर सेल्सियस। इसकी कितनी होगी, पर सेल्सियस, उसको ऊपर -1 लगा देना। अब आपने फाइंड क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम और असल वॉल्यूम, असल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, ये आपने फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा वी बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है ना। अब यही हमने फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू लगाई, वी नॉट की 1000 आ गई, टी की वैल्यू आपकी 60 आ गई। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये 1000 इसकी 10 की पावर बना लें, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई, या तीनों ये 10 की पावर 4 इधर ले, अब तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आ गया, 12 6000, ठीक है ना। अब 10 की पावर 4 को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में ले जाएं। अब डिवाइड में क्या किया कि 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो लगाएं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेल्टा वी आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या फाइंड करना है कि आपने असल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसमें 1000 आपने क्या कर देना, प्लस कर देना। तो प्लस किया तो 10 12.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, आंसर होगा, ओके जी, ये हमने कर लिया।
अब तीसरा न्यूमेरिकल देखें। अ स्टील रॉड आर इनिशियली मेजर्ड 2 मीटर, इनिशियल लेंथ उसकी कितनी है, एल नॉट 2 मीटर, एट अ 20 सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका पहले कितना है 20 सेल्सियस, बाद में कितना हो गया 100, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो वो हमारे पास 80 सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया डेल्टा टी। फिर आपकी हमारे पास आपने फाइंड क्या करना है, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, आपने चेंज इन, ये आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, वो कितना 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने चेंज इन लेंथ, वही ऊपर वाला और असल लेंथ, और चेंज इन लेंथ फाइंड करेंगे तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट की वैल्यू अल्फा की वैल्यू होगी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, डेल्टा की 2 और एल की 2 और डेल्टा टी की 80। अब इनको ये 5 इधर ले हैं, 10 की पावर, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, अब 10 की पावर 5 नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00192 मीटर, इसकी चेंज इन लेंथ आ जाएगी। अब इसकी असल लेंथ फाइंड करनी है तो 2 के साथ इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि इसकी असल लेंथ कितनी है 2, उसके साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.002 मीटर, तो इसकी असल लेंथ हो जाएगी। ओके जी, बात समझ आ गई। अब इसका चौथा न्यूमेरिकल देखें। अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर, अब एक ब्रिज है वो एक्सपैंड कर रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलने के लिए 100 पर तकसीम करें तो 0.05 मीटर आ गया। उसके बाद उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 100 मीटर, ठीक है ना, ओरिजिनल लेंथ थी 100 मीटर, एक्सपैंड होने के बाद उसकी लेंथ होगी 0.05 मीटर, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील कितना होगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि आपका जो लीनियर एक्सपेंशन स्टील का, अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी दी हुई तो आपने ये याद रखनी है। फिर आपने कहा था कि चेंज इन टेम्परेचर इसका फाइंड करें, किस टेम्परेचर पे इसको चेंज किया जा रहा है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा टी फाइंड करना है तो एल नॉट और अल्फा इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। ओके जी, अब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.05, चेंज इन लेंथ, अल्फा की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, ओरिजिनल लेंथ। सो अब ऊपर वाला वैसे ही, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, ये 10 की पावर 5 ऊपर चली जाएगी। ओके जी, अब ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 120 नीचे, अब 5000 को 120 पर डिवाइड करेंगे तो 41.666 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा जी इसके जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो आज की वीडियो में हमने इसके कवर कर लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके जो 5, 6 और 7 ये जो 3 न्यूमेरिकल रहते हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। अल्लाह हाफिज़।